हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टैरो कार्ड करने वाले हैं, जिससे कि हमारी आने वाले समय में हमारे साथ भी क्या होने वाला है, अच्छी या बुरी चीज़ें, तो वो हम जानेंगे आज हमारे टैरो कार्ड से। तो आज जो हम टैरो कार्ड करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कन्या राशि के लिए, यानी वर्गो राशि, यानी कि जिनकी ज़ोडिएक साइन सन साइन जो होती है, उनकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 23 ऑफ अगस्त से लेके 22 सितंबर के आसपास। तो इनकी यानी कि 23 अगस्त के आसपास जिनका जन्म होता है, और जो राशि ख़त्म होती है 22 सितंबर के आसपास सब। ओके। तो ये जो जन्म जिनका जन्म इस तारीख में होता है, उनको कन्या राशि कहते हैं। और ये सनसाइन के हिसाब से होता है, यानी कि जन्म तारीख के हिसाब से आपका आने वाला वक्त किस तरीके से रहने वाला है, ये हम आपको बता देते हैं। तो जैसे हम आपको बताती हूँ कि टैरो कार्ड्स में जो है ये सब कुछ सबके लिए लागू नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली सबके लिए लागू होती है। ओके। तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम टैरो कार्ड करेंगे वो हम करने वाले हैं आज से लेके, यानी 18 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024, यानी कि 31 जनवरी 2024 तक वर्गो राशि की जो वर्गो राशि वाले जो लोग हैं उनके साथ पे क्या होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो ये सारी चीज़ें हमें आज पता चलेगी इस वीडियो में, जो हमारे टैरो कार्ड्स हमें बताने वाले हैं। और तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे प्यारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए हम आज क्या टैरो कार्ड्स रीड करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही कि मैंने अपने टैरो कार्ड्स यहाँ पे फैलाए हुए हैं, और यहाँ पे जो है एक दो तीन टैरो कार्ड्स हम यूजुअली करते हैं। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में अभी जो आने वाला वक्त है, अभी जैसे 18 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी तक इनके लाइफ में क्या होने वाला है, ये हम जानते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, जो अभी जो इनका वक्त आने वाला है, ये लग रहा है जैसे कि ये अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को मतलब जैसे अभी इनका फेस, यानी कि अभी जिनका लाइफ आगे आने वाला है, जो वक्त अभी आने वाला है आज से, तो वो थोड़ी धार्मिक हो सकते हैं, यानी कि थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में वो ध्यान दे सकते हैं। तो आने वाले वक्त में आप जो है थोड़े से रिलीजियस हो सकते हैं, यानी कि थोड़ी आप देव धर्म, यानी कि आपकी जो भी रिलीजन है उसमें आप आपके धर्म की पूजा कर सकते हैं, आप उनकी वर्शिप कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो भी ये मेडिटेशन का एक कार्ड होता है, तो आपने जो कुछ भी आने वाले वक्त में किसी भी चीज़ को लेके आप रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपके मतलब आप थोड़े ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, जिससे कि आपको पीस मिले, जिससे कि आपको शांति मिले, आपको अच्छा फील हो। तो ये एक जो वर्गो की जो एनर्जी है, जब जो वर्गो की जो लोग हैं, कन्या राशि के जो लोग हैं, तो ये जो वर्गोस है वो थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। तो इमोशनल एनर्जी को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा भगवान की तरफ हाथ जोड़ के, थोड़ा आप उनकी तरफ मतलब थोड़ी अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनसे ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सॉरी। तो जैसे मैं आपको बता रही कि तो ये जो आप वो किसी भी रिलीजन में जो आप फॉलो करते हो, तो उस रिलीजन से आप थोड़ा और स्पिरिचुअल हो जाओगे, उनसे आप और भी ज़्यादा लगाव हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कि आपको लिटरली ऐसे ही मतलब इस तरीके से मेडिटेशन करना है, नहीं। ये एक मेडिटेशन पोज है, जो ये भी गुरु है, ये भी कुछ सिखाते हैं, तो ये स्पिरिचुअल पर्सन है, तो ये एक पेड़ है जिनके ऊपर ये ऐसे इस तरीके से मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन होता है जिसमें वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती है। ऑलराइट। तो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में, आपको जिस तरीके से आपको शांति मिले, जिस तरीके से आपको मेडिटेशन अच्छा लगे, जिस तरीके से आपके रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं, जिस तरीके से आपको आपका धर्म फॉलो करने कहता है, उस तरीके से आपकी जो भी रिलीजन आपका होगा, तो जिस तरीके जैसे अगर आपको कोई अगर चाहे तो आप अपने भगवान के या अपने गुरु के गाइडेंस से भी अगर आप थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई अच्छी एनर्जी आ रही है, और आपकी फोकस जो है वो थोड़ा मतलब लाइफ में एक ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक मूवमेंट हो रहा है जो कि पैसों को रिलेटेड, आपको कोई मूवमेंट चाहिए थी, कोई बदलाव चाहिए था।
तो वो एक एनर्जी आपको उसका भी एक मौका मिल रहा है। ये कह सकते हैं जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका रुका हुआ काम था या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपके काम से रिलेटेड हो या कहीं से भी आप उम्मीद कर रहे थे, तो वो एक हो सकती है आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले या कोई आपको नए काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको उसमें अच्छा बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको अच्छे उसमें फ़ायदे मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन दिख रही है जैसे आप जो भी एक इनविटेशन आपको कोई दे रहा है, कोई आपको कुछ एक ऑफ़र दे रहा है जिसमें आपको कुछ अच्छी एनर्जीज लग रही है, फाइनेंशियली आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, अचानक से किसी चीज़ का फ़ायदा भी आपको हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो रुका हुआ काम था अभी वो थोड़ा शुरू हो गया है, उसको थोड़ा मोमेंट मिल गया है। आपको कोई कहीं अगर आपको कहीं ट्रैवल भी करना है तो ये भी लग रहा है कि आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हो आसपास में कहीं किसी दोस्त के साथ, जिससे आपको शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप में आपको, या बिज़नेस रिलेशनशिप में या पर्सनल रिलेशनशिप में, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आप शायद घूम सकते हो, घूमने जा सकते हो, कोई एक वेकेशन जैसे ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ पे जो है वो फ़ायदा दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में। क्योंकि मैं देख रही हूँ आगे आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है पैसों को लेके भी आप बैलेंस कर पा रहे हो, यानी आपकी जो फाइनेंस है या आप जो कुछ भी आपको फाइनेंशियली आपकी जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो भी आने वाली है, उसकी शुरुआत होने वाली है। यानी हो सकता है कि आपके पैसों को लेके आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे या आप कुछ फालतू खर्चे कर रहे थे या अनवांटेड एक्सपेंसेस आप जो कर रहे थे, तो उनको भी आप बैलेंस करना सीख रहे हो, यानी आप सही जगहों पे बैलेंस कर रहे हो। कुछ अगर पैसों की अगर आपको मतलब जैसे लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी है, तो वो भी बैलेंस हो रही, तो आपको भी बैलेंस करना है आने वाले वक्त में। इसमें आपको इस तरीके से बैलेंस करें कि अगर आप कहीं अनवांटेड चीज़ें खरीद रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप सही चीज़ें खरीदिए, सही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें खरीदिए, जिससे कि आपकी हेल्थ सुधरे, जिससे कि आपकी फैमिली रिलेशनशिप सुधरे, जिससे आपके वर्क सुधरे, दोस्तों में काम वगैरह। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर मैं देखती हूँ तो आपको बैलेंस करना बहुत आना चाहिए, तो ये भी होगा, आप बैलेंस भी करेंगे आने वाले वक्त में। और मैं देख रही हूँ जैसे आप आने वाले वक्त में बैलेंस करना सीखेंगे, उसमें आप मैं देख रही हूँ जैसे रिलेशनशिप में अगर आप बैलेंस करने की बात करते हैं या फाइनेंस को आप किसी भी फील्ड में अगर आप बैलेंस करने की बातें करते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, कोई भी तरीके से अगर आप बैलेंस करते हैं, जैसे कहीं कोई भी चीज़ एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है, कहीं बुरी हो जाती है, तो आपको उसे कंट्रोल करना है, उसको आपको कम करना है, और कहीं भी कुछ कम है तो आपको उसको भी बैलेंस करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं भी आपके काम से रिलेटेड हो, आपके फैमिली से हो, आपके दोस्तों से हो, तो इन सब में आपको बैलेंस लाना है। ये 31 जनवरी के एंड तक, मतलब अभी से लेके 31 जनवरी तक आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कि आपको आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको आप ये एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप जैसे किसी देव धर्म में जाते हैं, किसी गुरुद्वारा जाते हैं या किसी चर्च में या किसी मस्जिद में जाते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, जहाँ पे भी आप फॉलो करते हैं, तो वो रिलीजन के हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आपको पीसफुल मिलेगा। थोड़े से आपकी जो कुछ भी रिचुअल्स है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल फील हो, जहाँ पे भी आपको अच्छा फील हो, और आप उसके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे कि वो, अगर आप जैसे देख रहे हो कि अगर आप कोई चीज़ में एफ़र्ट डाल रहे हो, जैसे अगर आप काम से रिलेटेड कोई एफ़र्ट डाल रहे हो, यानी अगर आप अपने काम से रिलेटेड भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे एक मेडिटेशन होती है कि आप अपनी खुद पे फोकस करते हो, खुद की एनर्जी पे फोकस करते हो, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी लेके आने के लिए एक होती है मेडिटेशन, ऑलराइट। तो ये मुझे लग रहा है जैसे अगर आप काम को, मेडिटेशन को, या अगर आप अपनी जॉब में या अपनी रिलेशनशिप में भी देखते हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए, काम के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर पॉजिटिव चीज़ों को फोकस कीजिए। और ये भी बता रहा है कि जैसे अगर आप उन चीज़ों को फोकस करना सीखते हो तो आपको समझ में आ के उसके बाद आपकी आने वाले वक्त में आपको जो रिज़ल्ट्स है इसके बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और आपको इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे कि अनएक्सपेक्टेड आपकी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली मतलब आपने उम्मीद नहीं की आपके रिश्ते सुधर गए, आपने उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके फाइनेंसेस, यानी कि आपके धन वगैरह पैसों की चीज़ें सुधर गई, आपके दोस्त या आपके दोस्तों की चीज़ें सुधर गई, आपके काम से रिलेटेड चीज़ें सुधर गई। तो क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ों की पूजा कर रहे हो, आप उसको
उसकी वर्शिप कर रहे हो इसके लिए, क्योंकि आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपके काम के बारे में अगर आप पॉजिटिविटी लेके आते हो, उस पर ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आपके काम के पर ज़्यादा ध्यान देते हो, पॉजिटिव एनर्जी उसके ऊपर रखते हो, तो उसकी रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे ही आएंगे। आपको काम से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप रिश्तों में आप अपने एफर्ट्स डालते हो, रिश्तों में अगर आप कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रखते हो, कि आप कहीं पे भी किसी से बातें करते हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में हो, दोस्तों में हो, तो कहीं पे भी आप कम्युनिकेशन को कंप्लीट कीजिए। यानी कि आप अपनी जो बातचीत रखते हो किसी के साथ, तो जैसे आप बिज़नेस के लिए अगर किसी से बातें करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस बातचीत को कंप्लीट करना। उसी तरीके से आप रिलेशनशिप में भी लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में भी अगर आप बातचीत रखते हो तो वो अच्छे सुधरते हैं। और इससे ये नहीं होता कि मतलब कि अच्छा होगा बुरा होगा। इम्पॉर्टेंट है कि आप बात कीजिए, सही तरीके से बात कीजिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे। तो इसी तरीके से मैं देखूँ आगे आप बैलेंस भी कर रहे हो इस लाइफ को। आपकी आने वाले वक्त में आप चीज़ों को अगर कहीं पे भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आपको लग रहा है थोड़ा बहुत, मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन हो रहा है या हल्का सा कुछ परेशानी आपको लग रही है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, आप अपने रिलीजन को फोकस कीजिए उसके ऊपर। जैसे कि आपने जो कुछ भी मतलब आपको जिसमें पीस मिलता है, अगर आपको योगा से पीस मिलता है, मेडिटेशन से पीस मिलता है, अगर आपको आपकी भगवान की पूजा करके आपको धर्म से पीस मिलता है, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए, जिससे आपको पीसफुल एनर्जी मिलती है, तो वो आप लेके आ सकते हैं लाइफ में आगे। तो ये बता रहा है आपके लाइफ में आने वाले वक्त में आपकी जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, थोड़ा बहुत छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में होता है, तो अगर ऐसा कोई भी फेस अगर आपकी लाइफ में अगर आता है, तो आपको उसे बैलेंस करना सीखना है। कि उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन आपको उन्हें बैलेंस भी करना है। आपको लोगों से बात भी करना है। अगर आपके रिलेशनशिप के लिए आप बात करें, तो आपको उनको कोई अगर ज़्यादा रिलेशनशिप में कोई बिगड़ रहा है, तो आपको उन्हें उस वक्त संभालना है। उन्हें भी बोलना है कि अगर मैं बिगड़ रहा हूँ तो मुझे भी संभालिए। कम से कम आपको समझ इन सारी चीज़ों को। ओके। तो यही चीज़ आपके बिजनेस रिलेशनशिप में भी होते, काम में भी होता है, कि आपको काम को भी बैलेंस करना है, आपकी हेल्थ को भी बैलेंस करना है, आपके दोस्तों को भी बैलेंस करना है, आपकी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना सीखना है। क्योंकि पैसों से रिलेटेड मैं देख रही हूँ, काम से रिलेटेड मैं देख रही हूँ, करियर वाइज मैं देख रही हूँ, आपके पास बहुत ही अच्छी बिगनिंग हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं से आपको अचानक से धन फायदा हो सकता है किसी के थ्रू। कहीं ना कहीं आपकी जो आने वाले वक्त में 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं आपकी जो पैसों से रिलेटेड जो कुछ भी कमियां थी वो थोड़ी बहुत जैसे बोलते इम्प्रूव हो जाएंगी। ओके। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी कि वर्गोस के लिए, कि ये सारी की सारी जो भी एनर्जीज यहाँ पे बता रही, वो बता रही कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होंगे। आपको बस आपकी जो लाइफ में जो है फोकस रखना है अच्छी चीज़ों पे। यानी आपको अपनी लाइफ पे फोकस रखना है उन सारी चीज़ों पे जिससे कि आपकी चीज़ें सुधरे। फोकस रखना है पॉजिटिव एनर्जी पे। अगर कहीं कुछ नेगेटिव भी है तो भी उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे प्यारे दोस्त वर्गोस के लिए। और मैं बता दूँ, मेरा छोटा भाई भी एक वर्गो साइन में ही आता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी इसके लिए आता है, तो ये उसके लिए भी है। ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के लिए बताई हुई है। तो आप लोगों को जो कुछ भी अगर इसमें इसके बारे में और जानना है, या आपको लग रहा है कि आपको किसी और के लिए भी अगर टैरो कार्ड करना है, आपकी फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिखे हुए हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं कौन से ज़ोडिएक्स हैं। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपनी फ्रेंड्स के लिए या किसी और के लिए भी रीडिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कि टैरो का रीडिंग इसे कहते हैं, तो आप उसकी या उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मुझे दे सकते हैं, और उनके लिए भी रीडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल रिलेशनशिप, आपको कुछ भी मतलब वर्क रिलेटेड या कोई भी और आपको सवाल है, तो उसकी रीडिंग भी पर्सनल करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने आज की है वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए। एंड आपके लिए आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही स्पिरिचुअल, फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रुका हुआ जो कुछ भी आपका फाइनेंस का काम या काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी क्रॉस आया था, या कुछ भी ग्रोथ में रुकावट आई थी, तो वो ख़त्म होकर उसकी अच्छी बिगनिंग होने वाली है। ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे वर्गर्स के लिए। आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी टैरो कार्ड्स अगर आपको पढ़ने हैं किसी और के लिए, अपने लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर। एंड आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। आप किसी को जानते हो जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी ये डेट ऑफ बर्थ में आती
बताई थी 23 से लेके 22 तक, तो भी आप उनको ये सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। और किसी और के लिए भी अगर आपको रीडिंग करवानी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।